हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की एक सुंदर सी कविता एक दिन का, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो ये जो सूखी घास आपको दिखाई दे रही है फोटो में, ये ही तिनका है। इसे हिंदी में तिनका कहा जाता है। तो लेखक परिचय थोड़ा जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का परिचय जान लेते हैं। जीवन परिचय, उनका उपनाम है हरिऔध। जन्म हुआ था उनका 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। तो मृत्यु कब हुई थी? 16 मार्च 1947 को निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में निजामाबाद में हुआ था। पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी, पत्नी आनंद कुमारी। कार्यक्षेत्र उनका है अध्यापक या फिर लेखक। भाषा उनकी क्या थी? हिंदी। विषय गद्य, पद्य, नाटक तथा उपन्यास सब कुछ लिखते थे। कौन से काल के कवि हैं? द्विवेदी युग, मतलब आधुनिक काल के। हिंदी साहित्य में 4 काल होते हैं, उनमें से आधुनिक काल के कवि थे। फिर देखते हैं हरिऔध जी का जीवन तथा साहित्य का संक्षिप्त परिचय। एक दिन का। कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। हिंदी भाषा के महान लेखक और कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अद्भुत योगदान दिया। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन में इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, बाल विभव, फूल पत्ते आदि शामिल हैं। माना जाता है कि सन 1947 में निजामाबाद में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। ठीक है, अब देखते हैं एक तिनका। एक तिनका का अर्थ होता है एक सूखी घास। तो सूखी घास के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, इसे समझने के प्रयास करते हैं। तो इन्होंने लिखा है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ जान लेते हैं। घमंड, घमंड अर्थात गर्व से, गर्व करना, अहंकार। फिर ऐंठा, ऐंठा का मतलब ऐंठे रहना का मतलब होता है जिद करना, अपने अकड़ में रहना, गर्व से, अहंकार से रहना। फिर मुंडेरे, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे का अर्थ होता है दीवार का सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता है, जैसे कि बालकोनी। बालकोनी को ही मुंडेर कहा जाता है। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो एक तिनका का मतलब हो जाए, अचानक का मतलब क्या होता है? सहसा, अचानक ही, सडनली होता है जो। तो अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो मनुष्य, देखिए, कवि कहते हैं कि इस कविता में कवि का अर्थ, मतलब कवि जो कहना चाहते हैं, मैं बता दूं पहले आप लोगों को कि मनुष्य जो है ये भगवान का सबसे उत्कृष्ट कृति में से एक है। सबसे उत्कृष्ट कृति है, सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ जीव है। इसलिए वो क्या करता है? घमंड करता है, अहंकार करता है, अहंकारों में भरा रहता है, घमंडों में भरा हुआ रहता है। तो कभी भी एक मनुष्य है, वो भी क्या कर रहे थे? अपने घर के बालकोनी पर खड़े हुए थे। और कैसे खड़े हुए थे? घमंडों में ऐंठे हुए, मतलब घमंड से, अहंकार से परिपूर्ण, अहंकार से भरा हुआ वो ऐसे सीना तान कर खड़े हैं। देखिए कैसे खड़े हैं अपने बालकोनी पर। तो ऐसे ही अपने मुंडेरे पर वो खड़े थे, गर्व से, घमंड से, अहंकार से खड़े थे। तब क्या हुआ? आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो ऐसे घमंडों में जब कभी खड़े थे, तो अचानक ही, सडनली दूर से एक तिनका उड़कर आया और उनकी आँख में गिर पड़ा। तिनका मतलब सूखी घास उड़कर आया और कवि के आँखों में घुस पड़ा। अब देखिए आगे क्या होगा। देखिए, ये तो शब्दार्थ लिखा है, देख लेना।
अभ्यास। अब इस पंक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। कौन घमंडों में भरा ऐंठा हुआ था? कवि। अचानक क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया। आँख में क्या पड़ा? आँख में एक तिनका पड़ा। अब देखते हैं कविता का दूसरा भाग। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। अब देखिए, जब एक तिनका उनके आँखों में आकर गिर पड़ा तो क्या हुआ? जब हमारे आँखों में कुछ गिर जाता है तो हम क्या होते हैं? झिझक जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं कि ये क्या हो गया। वैसे कभी भी हिचकिचा गए, आँखों में क्या गिर गया, ऐसे करके कभी भी हिचकिचा गए, बेचैन से हो गए, व्याकुल हो गए। फिर उनकी आंखें क्या हुई? देखिए आँख कैसे हो जाती है, तिनका गिरने से लाल हो जाती है, लाल होकर उन्हें दुखने लगी। फिर वो प्रयास करने लगे, हाथों से उंगलियों से निकालने की कोशिश की, पानी से निकालने की कोशिश की, कैसे भी कोशिश कर रहे थे लेकिन तिनका निकल नहीं रहा था। फिर लोग आए, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ देने का मतलब होता है कपड़े का गुब्बारा जो आँख को सेकता है। कपड़े का गुब्बारा बनाते हैं और हम लोग आँखों को सेकते हैं। तो मूठ दे लोग भी आए और लोग आकर क्या किए? कपड़े की मूठ बनाकर, गुब्बारा बनाकर उनके आँखों को सेकने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। ऐंठ मतलब वो जो गर्व, अहंकार, जिद, अकड़, ये सब क्या हुआ? दबे पाँव भागी। दबे पाँव का मतलब होता है चुपचाप चुपके से भाग गई। कौन भाग गई? ऐंठ बेचारी भाग गई। घमंड, जिद, अकड़, अहंकार, ये सब कहीं चूरमार होकर भाग गए। तो देखिए आगे समझते हैं शब्दार्थ। ये तो मैं बता चुकी हूँ। दर्द होना, झिझकना, झिझक का अर्थ होता है झिझकना, संकोच, बेचैन, व्याकुल, अस्त व्यस्त, परेशान हो जाना, दुखना, दर्द होना। मूठ, कपड़ों को गोलाकार कर आँखों को सेंकना। दबे पाँव मतलब चुपचाप भाग जाना। कुछ प्रश्न, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। कौन झिझक उठा? कवि। आँख में तिनका गिरने से क्या हुआ? आँख लाल हो गया। तिनके को निकालने के लिए लोगों ने क्या किया? कपड़े की मूठ देने लगे। कौन दबे पाँव भागी? ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। अब देखते हैं इसका अंतिम भाग क्या है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो देखिए, ढब का मतलब होता है तरीका या फिर ढंग। फिर ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका ही बहुत तेरे लिए। ताना देने का मतलब है चिढ़ कर कहना, ताना मारना, चिढ़ाना, ये सब। तो जब किसी ढब से निकल तिनका गया, कैसे भी करके, किसी भी तरीके से, ढब से मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से, या फिर कैसे भी करके लोगों ने निकाला या फिर उन्होंने निकाला, जैसे भी करके वो निकल गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने मुझे ऐसे ताना मारा, ऐसे चिढ़ाकर कहा कि ऐंठता तो किस लिए इतना है, तो इतना गर्व क्यों करता है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए एक छोटा सा तिनका बहुत है, पर तू इतना ऐंठता क्यों है, इतना गर्व, इतना अहंकार, इतना अकड़ता क्यों है, इतना जिद क्यों है मनुष्य। एक तिनका ही तेरे लिए काफ़ी है, तेरे गर्व को, तेरे ऐंठ को भगाने के लिए, तेरे गर्व को, अहंकार को भगाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। तो तू इतना ज़्यादा घमंड क्यों करता है। तो देखिए इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। ढब का मतलब होता है उपाय, तरीका। समझ का अर्थ होता है विवेक। ताना मतलब चिढ़ाना, व्यंग करना। बहुत मतलब काफ़ी या फिर पर्याप्त। व्याख्या देख लेते हैं अब भावार्थ में। एक तिनका पंक्ति में कवि हरिऔध जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आँखों से तिनका निकल गया, इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कभी हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है।
तो हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक छोटा सा तिनका अगर हमारे लिए काफ़ी है तो सोचिए हम गर्व करने की कौन सी बात है हमारे पास। गर्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। किसने ताने दिए? समझ ने ताने दिए। घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है? एक तिनका। धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।